मार्केट गई थी, मुझे खूब बड़े बड़े आम मिल गए, तो मैंने सोचा एक स्पेशल अचार मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए। मैं जब छोटी थी और नानी के यहाँ जाती थी तो वो ये अचार बनाती थी। इतना टेस्टी होता था कि हम लोग इसके अलावा कोई अचार खाते ही नहीं थे, जबकि मेरी नानी अचार बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। वो परवल का भी अचार बना देती थी और लसोड़े का अचार और सारी जितनी सब्जियां होती हैं मेरे ख्याल से वो सबका अचार बनाती थी। उनके हाथ में एक अलग तरह का हुनर था और उनका बनाया हुआ अचार कभी ख़राब भी नहीं होता था और पूरी फैमिली को वो अचार दिया करती थी अपने हाथ का बनाया हुआ। ये अचार तो उनका बहुत स्पेशल होता था। बस क्या करती थी, पहले के ज़माने में आप लोगों को याद होगा ये पिलर वगैरह तो होता नहीं था, वो सीपी से इस तरह से करके इसके स्लाइस निकाल लेती थी। उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं 1 घंटे के लिए धूप में सुखा देती थी। तो मैं भी वही करने जा रही हूँ, इसको 1 घंटे के लिए धूप में सुखा दूँगी। अगर ये बहुत सूख जाएगा तो ये कड़क हो जाएगा, तो इसमें वो स्वाद नहीं आता है। उसके बाद 1 घंटे सुखाने के बाद फिर मैं इसमें मसाला मिलाऊँगी और तब मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, इसमें इस तरह के लच्छे कट के तैयार होते हैं। एक पीस मैं दिखाऊँ आप लोगों को ऐसे। और ये जब थोड़ा धूप लगता है इसको तो ये थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो जाता है और इसके अंदर तेल और मसाला सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जब आप इसको पराठे, पूरी या किसी चीज़ के साथ खाती हैं तो सचमुच मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए, आप लच्छे मैं दिखाऊं और अभी सूखने के बाद ये आधा हो जाएगा करीब करीब, फिर मैं इसमें मसाला मिलाऊंगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने धूप में डाल दी। अब मैं एक ब्लैक कपड़े से इसको कवर करने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि ब्लैक कपड़े जो है या ब्लैक चीज़ें जो हैं सन रेज को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती हैं। तो एक तो इस पर डस्ट नहीं आएगी और दूसरे ये बहुत अच्छे से सूख के तैयार भी हो जाएगा। ये अब हम अपने दूसरे अचार को भी बना लेते हैं। आपके सामने मैंने ये पिलर से कद्दूकश करके निकाला था। पिलर से कद्दूकश क्या कह सकते हैं, पिलर से इसके पतले पतले स्लाइसेस निकाल लिए थे। ये काफ़ी हद तक सूख गया है। इसको भी मैंने करीब करीब 2 घंटे धूप में रखा था। तो अब मैं सारा इसको निकाल ले रही हूँ और देखती हूँ कि सारा मेरा मटेरियल कितना निकलता है। उसी हिसाब से फिर मैं इसमें मसाला मिलाऊँगी और वो मैं आपको दिखा के पूरा डालूँगी। जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैंने हर तरह के अचार के मसाले की रेसिपी अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आपको मसाले की रेसिपी चाहिए कि कितना कितना क्या प्रोपोर्शन रखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बैक में जाएं और मसालों की सिर्फ रेसिपी देखें, तो आपको सारे अचार के और सब्ज़ी के, चाट मसाला, छोले मसाला, सारे हर तरह के मसाले मैंने बना रखे हैं और उसको डाल भी रखा है अपने चैनल पे, तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। बस थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए, ये करीब करीब इतना तैयार हुआ मेरा। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ, इसमें मैं पूरा 1 मुट्ठी जितना मेरी मुट्ठी में आता है लहसुन डाल दूँगी। ये लहसुन को ना क्रश करना है ना कुछ करना है, ऐसे ही आप साबुत उठा के डाल दीजिए, क्योंकि लहसुन एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर होता है और आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। अब मैं इसमें एक एक चीज़ डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो इस चम्मच से सबसे पहले डाल रही हूँ 2 चम्मच, क्या 3 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी। और मैं हमेशा अचार में जो मसाले पीस के डालती हूँ थोड़ा सा खड़ा भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जब इसके अंदर तेल एब्जॉर्ब हो जाता है ना तो इसका स्वाद मैं बता नहीं सकती कि कितना बढ़िया हो जाता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसके लिए मैंने वो वाली लाल मिर्ची नहीं यूज़ करनी है, इसको मैंने चिली फ्लेक्स बना रखा है, थोड़ी मोटी मिर्च पीसी है, क्योंकि अचार में ज़्यादातर थोड़ी मोटी मिर्च ही डालनी चाहिए, उससे उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने डाल दिया इसमें। और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ थोड़ा सा ये अचार का मसाला, जो मैंने बताया भी आपको कि इसकी रेसिपी मैंने पूरी अपने चैनल पे दे रखी है। 1
2, आधा चम्मच, और बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ी सी पिसी सरसों। ये देखिए अभी मैं इसको दरदरा पीस के लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरा पिसा सरसों बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो 1 से 1.5 चम्मच इसको भी आप डाल दीजिए। अब इसमें मैं डालूँगी नमक और तेल। तो देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हींग। आप सभी जानते हैं हींग के बिना तो अचार का स्वाद अधूरा होता है। ये मैंने 1/2 चम्मच हींग भी डाल दिया। अब इसमें मैं सेंधा नमक तो डालूँगी ही डालूँगी, उसके साथ काला नमक भी डालूँगी, क्योंकि इस तरह के अचार में अगर आप थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं ना, तो अचार में एक अलग स्वाद आ जाता है, जो मैं ऐसे कैसे बताऊं आपको। जब आप बनाएंगी और खाएंगी तभी आपको उस टेस्ट का अंदाज़ा मिल पाएगा। तो मैंने देखिए 2 चम्मच भर के सेंधा नमक डाला, और ये 1 चम्मच भर के इसमें काला नमक भी डाल दिया। बस सारी चीज़ें डल गई। अब अंदाज से आप तेल डालिए इसमें और मिक्स करते जाइए। एक ही बार में बहुत सारा तेल मत डाल दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी इसमें हल्का सा भी पानी भी है, तो अभी बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सुखा लेंगी अच्छी तरह से, तब एक बार आप देखिएगा, अगर ज़रूरत होगी तो आप इसमें थोड़ा तेल और डाल दीजिएगा। पर मैं जितना तेल लाई हूँ उतना तो पड़ ही जाएगा। और अब ऐसा करती हूँ ना, ये अचार वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक आप हाथ नहीं लगाओगे वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है। तो अब मैं हाथ लगाने जा रही हूँ और इसको मिक्स करने जा रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से खूब दबा दबा के इसको आप मिक्स करिए। जिस तरह से आपका हाथ काम करता है ना, कभी भी वो काम स्पून नहीं कर सकता है। देखिए होता क्या है, फॉरेनर्स हर काम स्पून से करते हैं, तो उनको ये सब करना ही नहीं होता है ना। उन्हें तो क्या, चम्मच बना बनाया खाना मिल गया, चम्मच से उठाया और खा लिए। पर हमें तो सब कुछ अपने हाथ से करने के बाद ही उसमें स्वाद आता है। और जब तक आप इसको हाथ से इस तरह से मसल के एक एक पीस में मसाले को मिक्स नहीं कर देती हैं, तब तक इसमें वो स्वाद भी नहीं आएगा, सच बताऊं आपको। और दूसरे एक चीज़ और कहना था मुझे, कि अगर आप लहसुन नहीं खाती हैं तो प्लीज़ बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। हम लोग लहसुन थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, या ये कह सकती हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ें खाने की पूरी कोशिश करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं इसीलिए इसमें लहसुन डाल दी हूँ। और आपको अगर नहीं पसंद है, आप नहीं खाते हैं, तो बिल्कुल मत डालिए। तो ये देखिए मैंने इसको भी इस जार में, बिल्कुल सूखा साफ़ जार है, इसमें पलट दिया। इसको भी मैं अभी 1-2 दिन धूप में रखूँगी, और उसके बाद फिर इसको अंदर रख दूँगी, ऐसी जगह जहाँ मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर से अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि टचवुड कर लूँ भाई, मेरा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं बना के रखती हूँ, और इतने तरह का अचार बनाती हूँ, सबको देती भी हूँ, खुद भी मैं बहुत मन से अचार खाती हूँ, पर मेरा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। या तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सही सीज़न सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि अभी देखिए ना, धूप इतनी भयानक हो रही है कि इस समय आप कुछ भी डाल देंगे सब सूख जाएगा। अगर आपका अचार पूरी तरह से सूख गया है तो ख़राब होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। और दूसरे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने अचार को सूखी जगह रखिए, जहाँ नमी बिल्कुल ना हो, और साथ में इसको एक सूखे चम्मच से हमेशा निकालिए। अभी तो मैं हाथ धुल के साबुन से पोंछ के आई थी, तो मैंने यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ जब आपको निकालना है और लोगों को देना है इसको, तब आपको हमेशा इसको एक सूखे चम्मच से निकालना चाहिए, और इसको एक ड्राई जगह रखना चाहिए। तो लीजिए, तैयार हो गया मेरा ये भी अचार। आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये अचार आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अचार बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। लव यू, बाय बाय।